General elections in Pakistan will take place in the last week of January 2024. The Election Commission of Pakistan (ECP) announced on Thursday. अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इलेक्शंस, पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नज़रिया ज़रूरत था जो जस्टिस मनीर के दौर में ईजाद किया गया था, और ये मार्शल को कायम रखने के लिए और मार्शल की बका के लिए नज़रिया बनाकर अदालत ने फैसला दिया था। फिर नेक्स्ट दौर आया तो उसमें सियासत में पार्टियों को ख़त्म करने के लिए नज़रिया ज़रूरत को अपनाया गया, और अब 2024 का जो इलेक्शन है उसमें अब इंतखाबी नज़रिया ज़रूरत बन चुका है। क्या पाकिस्तान में कुछ बदला है या हमें कुछ बदलने की तवक्का है? सियासत अब एक बाकायदा साइंस प्लस अलजबरा बन चुकी है। सियासत के इस रियाजी और अलजबरा में एक ही मशक है, जमा तफरीक और उस पर हावी अलजबरा। पाकिस्तान की सियासत में बेहद मकबूल साइंस अलजबरा इलेक्टेबल्स हैं। पाकिस्तान में ये मशकें कल भी जारी थी, बार बार होती चली आ रही हैं और आज भी जारी हो सारी हैं। नज़रिया ज़रूरत जस्टिस मनीर ने ईजाद किया, जो मार्शल की बका के लिए बनाया गया था। फिर जस्टिस साकिब निसार का दौर आया और नज़रिया ज़रूरत सियासी हुकूमत कराने के लिए सामने आ गया। अब इंतखाबी नज़रिया ज़रूरत बनकर सामने आ गया है। क्या 76 सालों में पाकिस्तान में कुछ बदला गया या हमें मुस्तकबिल में कुछ बदलने की तवक्का है? अयूब खान के मार्शल लगाने की जो वजूहत अयूब खान की ज़ुबानी रेडियो पाकिस्तान पर सुनी थी, वही 19-20 के फ़र्क के साथ हर मार्शल लगने पर सुनने को मिली। फ़र्क सिर्फ मीडिया का हुआ, रेडियो से ये खबर टीवी पर चलना शुरू हो गई। आज तक ना तो कोई सियासी रिवर्स गियर लग सका और ना ही कोई बेहतरी आई। तब्दीली या फिर सियासत में तसहीर का कोई अमल भी नहीं हुआ। जो भी है और हो रहा है उसे हालात का तकादा कहें या मुस्तकिल खुद फरेबी, अवाम इसको भुगत रही है। पाकिस्तान में सियासत अब बाकायदा एक साइंस बन चुकी है, और साइंस के साथ साथ इससे ज़्यादा हिसाब बल्कि अलजबरा बन चुकी है। इसको हम अब सियासी साइंसी अलजबरा भी कह सकते हैं, और सियासी साइंसी अलजबरा में भी बस एक ही मशक है जो बार बार इम्तहान में आ रही है और करवाई जा रही है। ये मशक कल भी जारी थी और आज भी जारी है। जमा तफरीक और इस सुपर हावी साइंसी अलजबरा ने पाकिस्तान की सियासत को तबाही की तरफ धकेल दिया हुआ है। पाकिस्तान में इंतखाबात की जमा तफरीक कतई तौर पर एक मुख्तलिफ साइंस है। यहाँ किसी पार्टी या लीडर की मकबूलियत इसका पैमाना नहीं, बल्कि किसी दरबार में इसकी कबूलियत एक पैमाना है। पाकिस्तान के सियासत में बेहद मकबूल सियासी अलजबरा इलेक्टेबल्स हैं। ये इलेक्टेबल्स हवाओं के रुख के मुवाफ़िक चलते हैं, सिर्फ मुफाहमत की नज़रिए पर यकीन रखते हैं। इंतखाबात से कबल ही नई बनने वाली हुकूमत का अंदाज़ा हमेशा इन जीतने वालों की पार्टियां तब्दील करने से ही हो जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि नकारा इलेक्टेबल्स को नकारा सिलेक्टेबल्स हम। ये वो नकीब हैं जिनके पैरों के निशान हमें इक़्तिदार की तब्दीलियों का पता देते हैं, और हमारे जैसे खोजी इनकी खोज में रहकर नई आने वाली हुकूमत की पेशीनगोई करते हैं। हर इंतखाब से पहले इनकी चाल तब्दील होना शुरू हो जाती है, और ये जिसकी झोली में गिरेंगे वो मुकद्दर का सिकंदर होगा। मगर ये भी किसी के इशारे पर ही किसी की झोली में गिरते हैं। ये इलेक्टेबल्स वो ख़ास लोग हैं जिनको ज़ुबान आम में सब लूटा कहते हैं, और शाइस्ता ज़बान में इनको मौका परस्त कहा जाता है, जिनका नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार और इनका बयानिया इन्हिसार होता है। यही इलेक्शन का वो ख़ास फार्मूला है जो हर सियासी जमात अपनी इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा बनाना चाहती है, और इक़्तिदार के हसूल का पहला मरहला यहीं से शुरू होता है। और ये फार्मूला भी सिर्फ शर्फ़ कबूलियत हासिल करने वालों को ही इस्तेमाल करना नसीब होता है। इसकी बड़ी और मादी करीब की एक मिसाल भी मौजूद है। बलूचिस्तान में 2013 के नून लीग का हिस्सा बनने वाले इलेक्टेबल्स 2018 के इंतखाबात से कबल ही पीपल्स पार्टी की मदद से नून लीग से अलग हो गए थे, जबकि वो 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की बजाय तहरीक इंसाफ के हिस्से में आ गए थे। पाकिस्तान के सियासी नाखदाओं ने जनूबी पंजाब के मरूफ इलेक्टेबल्स को तहरीक इंसाफ के हवाले कर दिया था। वैसे भी बलूचिस्तान शुरू से ही मुख्तलिफ हलकों की इंतखाबी जन्नत बना हुआ है, जबकि सियासी सहाफ़ती हलकों में ये तासर भी आम है कि इस जन्नत का टिकट भी ताकतवर हलकों से ही मिलता है। इस बार बलूचिस्तान से भी दर्जन भर इलेक्टेबल्स नून लीग का हिस्सा बनने को तैयार हैं, जबकि सिंध में ऐसी ही चाइना कटंग का आगाज़ हो चुका है। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालफ मुहाज की बुनियाद रख दी गई है। बज़ाहिर कोशिश जारी है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को पहले से कम नशिस्तें हासिल हों और सिंध में पीपल्स पार्टी को एक मजबूत अपोजिशन का सामना रहे। लगता है अब इस नजर करम की वजह महज मुस्लिम लीग को कामयाब करना है और फिर पीपल्स पार्टी की सिंध में वादे अक्सरियत को तोड़ना है। अभी तक वादे खदोखाल नहीं हो सके। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी, जो कि सियासी पत्ते खेलने के माहिर हैं, इस सूरत हाल को भांपते हुए अभी तक ना सिर्फ खामोश हैं, बल्कि इनकी खामोशी में एक वादे पैगाम भी नजर आ रहा है। आसिफ अली जरदारी की इस खामोशी की एक जुबान
بھی ہے اور شاید اس خاموشی کی ایک قیمت بھی ہو۔ پنجاب میں تحریک انصاف کے ساتھ کسی بھی انتخابی اتحاد کا حصہ بننا پیپلز پارٹی کا ایک اہم کارڈ ثابت ہو سکتا ہے، جو شاید طاقتور حلقوں کو کسی صورت میں بھی قبول نہ ہوگا۔ تاہم پیپلز پارٹی ابھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اختیار کیے ہوئے اس وقت تو نون لیگ آنکھوں کا تارا بنی ہوئی ہے اور چاند اپنے محور سے ہٹ کر تارے کے گرد گھوم رہا ہے۔ بقول ضرورت ایجاد کی ماں ہے اور اس وقت طاقت کے اس محور میں بھی ضرورت سب سے بڑی ایجاد بنی ہوئی ہے۔ نون لیگ نے فی الحال سیاست میں نظریہ انتخاب کو ہی نظریہ ضرورت بنا کر اپنی ڈھال بنا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے الیکٹیبل سے تبدیلی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ طاقت کے سرچشموں نے پنجاب کے سیاسی مجبوریوں کے باعث روایتی الیکٹیبل کو نظر انداز کر رکھا ہے اور وہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ تاہم جن حلقوں میں الیکٹیبل مضبوط ہیں وہاں اب بھی اسی نظریہ انتخاب اور نظریہ رول سے کام لیا جائے گا جس سے ماضی میں تحریک انصاف نے فائدہ اٹھایا تھا اور پھر ایک صفحے کی حکومت تشکیل دی گئی جو بمشکل 3.5 برس ہی چل سکی اور ایک صفحہ پھٹ کر 2 صفحوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت نون لیگ تحریک انصاف کے بکھر جانے اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد سیاست سے غائب ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ ان حالات میں کیا تحریک انصاف کے کھلاڑی کھل کر کھیل سکیں گے؟ کیا حلقہ کی سیاست میں ان کو سرگرم کارکن مل جائیں گے اور انتخابات کے دن وسائل یہاں تک کہ پولنگ ایجنٹ جیسے لوازمات بھی دستیاب ہوں گے یا نہیں؟ تحریک انصاف کے لیے الیکشن نہ صرف ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا بلکہ یہ اس کا اصل امتحان بھی ہوگا۔